ऑसम सो वेलकम टू दिस आईटीसी वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 21 पॉइंट पे कि 21 पॉइंट आईटीसी के ऊपर बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बाय द वे आज ये वीडियो देख के मेरे डैड बहुत खुश होंगे बिकॉज ही हैड क्रिएटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन आईटीसी। बट उसके पहले आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो माय नेम इज सिद्धार्थ एंड वी आर ऑन अ मिशन to impact 1 million family this year, the financial life of 1 million family this year। वीडियो में जाने से पहले आपको एक खुशखबरी दे दूं दैट जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वेबिनार होता है, इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऊपर नेक्स्ट वीक हम लोग वेबिनार करने वाले। मैं आपको डेट दे देता हूँ 17, 18, 19 3 दिन वेबिनार होगा। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या तो मेरा टीम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर ऐड कर देगा जिस पे आप मैसेज कर सकते हो दैट आई वांट टू जॉइन वेबिनार, तो आपको लिंक मिलेगा। एंड सिर्फ वहाँ पे 25 लोग होंगे, 25 पीपल जो ये वेबिनार अटेंड करेंगे एंड सो दैट मैं बात कर सकूँ। यूट्यूब लाइव में आके मैं बात नहीं कर सकता हूँ बट वहाँ पे मैं जूम पे आपके साथ बात कर सकता हूँ। सो वो 17, 18, 19 रहेगा। आपको अगर उसमें आना है, फ्री है, सो उसमें आप आ सकते हो ये नंबर पे मैसेज करके, दैट व्हाट्सएप करके दैट आई वांट टू ज्वाइन। यस, ऑसम। और आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, काम आए, आईटीसी वाला 21 पॉइंट ऑन आईटीसी, तो आप अपने दोस्तों को भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस रख सकते हो। लेकिन चलो उसके पहले जाते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आईटीसी में क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, पिरामिडिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेट्स गो टू माय स्क्रीन, लेट्स गो। ऑसम, सो वेलकम टू द स्क्रीन। एंड सबसे पहला पॉइंट, ग्रेट ब्रांड्स अंडर आईटीसी। सबसे पहला है लाइक सनफिस्ट, आशीर्वाद, बिंगो हो गया, गोल्ड फ्लैग हो गया। सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, राइट। अच्छे लाइक सिर्फ आईटीसी एक तो ठीक है, अपना बिजनेस चल रहा है, जो भी चल रहा है, बट देन उसके अंदर अच्छे ब्रांड्स है जो बहुत ही एक बड़े स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं, लाइक आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट, वी ऑल नो, बिंगो। सो दैट्स फैंटास्टिक थिंग्स। एंड अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ की उम्मीद कर रहे हो तो कुछ नहीं आने वाला है, ऐसा ही सिंपल आने वाला है जो आपको समझेगा। देन पोटेंशियल ट्रिगर इन द फ्यूचर फॉर आईटीसी, लाइक डीमर्ज बिजनेस का प्लान चल रहा है। लाइक वी टोटली बिलीव इन दिस थिंग कि जो कंपनी फोकस्ड होती है उसके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल HDFC लिमिटेड ले लो, फोकस्ड प्रोडक्ट है कि उनको क्या करना है। देन बाटा ले लो, बाटा इंडिया, फोकस्ड प्रोडक्ट है, क्या करना है। बहुत बार क्या होता है, अगर डाइवर्सिफाइड बिजनेस होता है तो एक में प्रॉफिट बन रहा है, दूसरे में लॉस चल रहा है, फिर वो कंपनी के ग्रोथ में मज़ा नहीं आता है। एंड सो वो लोग प्लान कर रहे हैं फोकस बिजनेस का, डीमर्ज की बातें चल रही है, कुछ ना कुछ प्लानिंग्स चल रही है। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट आई विल से। देन ग्रोइंग नॉन टबैको बिजनेस, जो अभी जो नॉन टबैको बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है, दैट्स ग्रेट। एंड ऑल्सो पोटेंशियल इन होटल बिजनेस। होटल बिजनेस इंडिया में अभी तक उतना स्केल अप नहीं हुआ है जितना बाहर की कंट्रीज में है। सो फ्यूचर में ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है वो सेक्टर में भी, तो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। उसके बाद में कंपनी हैज़ गुड डिविडेंड पॉलिसी, लाइक 5-6% का इनका डिविडेंड यील्ड है। ओ दैट्स ब्यूटिफुल। आज एफडी क्या हो गया, 4-4.5% हो गया आज के टाइम पे एफडी। सो अगर इनका लाइक 5.5-6% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, फैंटास्टिक, नथिंग लाइक इट। देन नो रियल प्रमोटर और ओनरशिप, जो इनके प्रमोटर्स है ओनरशिप नहीं है, ये एक बैड पॉइंट है मेरे हिसाब से, एक खराब पॉइंट है। इंस्टीट्यूट्स के पास में यहाँ पे कुछ नंबर्स है कि किसके पास कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स है। सो वी टोटली बिलीव इन के लाइक कंपनी का कोई ओनर होना चाहिए एंड वहाँ पे जब कंपनी चलती है इट्स फैंटास्टिक। देयर हैज टू बी सम ओनर। नाउ यहाँ पे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाय मत करो, हम एक एक पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो ये पॉइंट बुरा है, जैसे कि रिलायंस के पास मुकेश अंबानी जी है, दैट्स ग्रेट, बट इनके पास वैसा कोई नहीं है। देन लूजिंग पोटेंशियल इन टबैको बिजनेस, आप कहोगे वहां पे ग्रोइंग है, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि लूजिंग पोटेंशियल। सी अंडरस्टैंड, करंटली इट्स ग्रोइंग,
बट दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो लोग भी धीरे धीरे अपनी ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। सो अगर आप यहाँ से एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे देख रहे हो तो ये एक खराब बिजनेस है। सो आज के टाइम पे करंटली लाइक वी आर इन जुलाई 2020, इट्स ग्रोइंग, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जुलाई 2025 5 साल बाद तो शायद आईटीसी के सामने टबैको ब्रांड में और कोई कॉम्पिटिटर्स अच्छे बन जाएंगे। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से शायद क्वेश्चन मार्क में ये चीज हो सकती है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। आई होप आपको मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है, कॉमन मैन की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। एंड अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आगे जाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम टबैको टू एफएमसीजी। लाइक उनको भी पता है कि ये चीज हो रही है तो वो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं टिपिकल एफएमसीजी में। सी एंड ऑल्सो इनके ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो हद के बाहर है, दैट्स द बिगेस्ट मेस फॉर द कंपनी। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है सुपर ग्रो हो रहा है, फैंटास्टिक वैल्यूएशंस, फैंटास्टिक प्रॉफिट्स, फैंटास्टिक नंबर्स, बट स्टिल आपको चार्ट्स पे वो नहीं दिखेगा, हम आएंगे उसके ऊपर। बट देन दैट्स अ गुड थिंग, वो समझते हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, जो कॉम्पिटिटर्स है, जो तकलीफें चल रही है वो चीज में, सो दे आर शिफ्टिंग, इट्स अ ग्रेट पॉइंट। देन मल्टीपल बिजनेसेस अंडर आईटीसी अम्ब्रेला, सो फॉर एग्जांपल सिगरेट हो गया, एफएमसीजी हो गया, होटल हो गया, एग्री हो गया, पेपर हो गया, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। अब आप कहोगे सिद्धार्थ पीछे बोला अच्छा है, अभी बोल रहा है खराब है। यस, नो समटाइम मैंने शायद किसी तो वीडियो में कहा, आई गेस मैंने रिलायंस में ये वाली बात करी है, दैट यू शुड नो योर रूल्स सो वेल दैट यू नो when to break them। so ये कुछ ऐसा है, अलग अलग ब्रांड्स है, इन अ वन पर्सपेक्टिव इट्स अ गुड, बट आज के टाइम पे पूरा का पूरा बिजनेस डाइवर्सिफाई करके रख दिया है। सो एक बिजनेस पैसा बनाता है, दूसरा नहीं बनाता है, एक डेट में है, एक नहीं है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कुछ ग्रो हो रहा है, कहीं पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज्यादा है, इसके लिए कंपनी तकलीफ में है, कहीं पे गवर्नमेंट पॉलिसी ईज में है तो वो अच्छा चल रहा है। होटल्स बिजनेस का ये कोविड के वजह से क्या हो रहा है वो हमें पता है, सो मेस में है। फॉर एग्जाम्पल HDFC लिमिटेड, वी नो कि क्या बिजनेस है, वी नो के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मतलब फ्यूचर विजन क्या है, वी अंडरस्टैंड द थिंग, बट बिकॉज ऑफ दिस ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं एक क्लियर पिक्चर मिल पाता है कॉमन मैन को कि यहाँ से क्या। सो इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग इन अ वे एंड इन अ वे। सो लाइक आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो, आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है। इट्स अबाउट योर पर्सपेक्टिव, धीरे धीरे आप समझते जाओगे, आपको समझेगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। ओके, ऑसम। सो फोकस होना ज्यादा जरूरी है, वो डीमर्ज होने वाले हैं, आई वुड लव टू बाय वंस इट गेट डीमर्ज्ड। देन रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बहुत ब्यूटीफुल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का एवरेज 27%, 5 साल का 24%, 3 साल का 22% एंड लास्ट ईयर लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ये 20-22% से ग्रो हो रहा है, फैंटास्टिक, नथिंग लाइक इट। देन ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब क्या होता है, आपने अगर 100 रुपया लगाया है कंपनी में तो वो कितना रिटर्न दे रहा है, 34% रिटर्न दे रहा है, फैंटास्टिक। काफी बार आप लाइक ये सारी चीजें आपको देखनी है, screener.in फ्री में डेटा अवेलेबल है। कितने लोग पैसा तोड़ देते हैं मार्केट में, एटलीस्ट नेट प्रॉफिट तो देख लो, 2-3 चीजें। एंड उसके आगे जाते हैं पी रेशियो पे, पी रेशियो इंडस्ट्री पी यहाँ पे आपको दिखेगा 13.92 एंड फिर स्टॉक पी 15.94। सो बेसिकली एफएमसीजी का आप देखोगे जनरली तो पी रेशियोज लाइक HUL देख लो, एशियन पेंट्स देख लो, या फिर अपना डाबर देख लो, ये सारे अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलते हैं, बट आईटीसी है जो एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशंस के प्रिंसिपल्स पे अगर आप देखने जाओगे तो, एंड देन नेट प्रॉफिट, मैं हमेशा कहता हूँ बाय करने के पहले अगर नेट प्रॉफिट नहीं देखा तो लाइक इन्वेस्ट ही कैसे कर सकते हो आप, लॉस मेकिंग कंपनी में कोई इन्वेस्ट ही कैसे कर सकता है, दोस्त बहुत पैसे बच जाएंगे। बस ये एक बात मेरी मान लेना, आज के बाद में जिंदगी में कभी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो ना, screener.in फ्री वेबसाइट है, वहां पे जाके बस नेट प्रॉफिट चेक कर लो
एंड दूसरा 44 मूविंग एवरेज चेक कर लो, उसमें मैं आऊँगा। बट अभी ये देखो आप, नेट प्रॉफिट अब 2008 में 3100 का नेट प्रॉफिट था, वही नेट प्रॉफिट आप देखो आज के टाइम पे लाइक 15,000 हो गया एंड ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। ऐसा लाइक कोई साल नहीं, या फिर अब 2016 सिर्फ एक साल था जहां पे छोटा सा डिप आया था, बट देन ब्यूटीफुल राइजिंग नेट प्रॉफिट्स। वी नीड कंपनी लाइक दीज जो ऐसे प्रॉफिट्स बनाए, इस तरीके से ग्रो हो, हमें ऐसी कंपनियां चाहिए। यस, एंड देन आप ओवरऑल देखोगे तो 8:3 का रेशियो आता है राइट रॉन्ग का, 8 सही है, मतलब 8 अच्छी बातें हैं और 3 बुरी बातें हैं। सो फंडामेंटल के पर्सपेक्टिव से कंपनी इज डूइंग गुड, देयर इज नॉट मच प्रॉब्लम इनटू इट। बट चलो अब चार्ट पे जाते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से कॉमन मैन, एक रिटेल ट्रेडर, एक आम आदमी चार्ट को देख सकता है एंड फाइनल डिसीजन ले सकता है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा चार्ट पे जाने से पहले, देयर आर फ्यू पीपल जो कहते हैं नहीं नहीं हमारा फंडामेंटली अच्छा है, देयर विल बी फ्यू पीपल जो कहेंगे नहीं नहीं हमारा टेक्निकली अच्छा है। फॉर मी जिससे पैसा बनता है वो अच्छा है, सिंपल, जिससे पैसा बनेगा वो अच्छा है। अगर आपके लिए फंडामेंटल से बनता है दैट्स ग्रेट, किसी के लिए टेक्निकल से बनता है दैट्स ग्रेट, किसी के लिए दोनों देख के थोड़ा थोड़ा पैसा बनता है दैट्स ग्रेट। तो चलो अब टेक्निकल पे जाते हैं एंड देखते हैं कि आईटीसी के बारे में हमें क्या लगता है। लेट्स गो। ऑसम, सो वेलकम टू दिस चार्ट एंड सबसे पहले हम जाएंगे मंथली चार्ट पे। मैं मंथली चार्ट पे थोड़ा सा आपके लिए जूम करना चाहूँगा क्योंकि मैं आपको क्लियर कट आप देख पाओ। मंथली चार्ट पे मूविंग एवरेज का कोई उतना रोल नहीं होता है तो मैं हटा देता हूँ वरना थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मार्केट ने अभी जहाँ से सपोर्ट लेना शुरू किया दैट वाज अराउंड दिस प्राइस। सो वो पिछले ये रेजिस्टेंस है, लाइक एक वीडियो पे, एक चैनल पे वीडियो है, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं देखा है अभी तक, दैट्स फॉर अराउंड 55 मिनट, 1 घंटे का वीडियो है इस कंसेप्ट पे। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये सपोर्ट है। RSI अभी तक 40 के नीचे ही है, सो दैट्स नॉट अ ग्रेट साइन। इसके बाद हम वीकली चार्ट पे जाते हैं। वीकली चार्ट पे RSI तो 40 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, बट मूविंग एवरेज देखते हैं। मूविंग एवरेज अभी तक ये फॉलिंग में ही है। एंड आपको अगर मूविंग एवरेज नहीं पता है 44 मूविंग एवरेज के बारे में, आप चैनल पे नए हो तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, प्लेलिस्ट में 44 मूविंग एवरेज के बारे में देख सकते हो जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो बेसिकली फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे हो, कब तक मूविंग एवरेज राइजिंग था, टिपिकल प्रॉपर मूविंग एवरेज राइजिंग था यहाँ तक। इसके बाद में आप देख पा रहे हो मूविंग एवरेज यहाँ पे फ्लैट हो गया, यहाँ पे फॉलिंग हो गया, फिर थोड़ा सा राइजिंग हुआ बट वहाँ पे स्टॉक बड़ा है, फिर से यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गया मूविंग एवरेज एंड देन फिर फॉलिंग हो गया मूविंग एवरेज। एक हमें अगर ट्रेड करना है देन वी नीड व्हाट, वी नीड राइजिंग मूविंग एवरेज एंड देन यहाँ पे फॉलिंग मूविंग एवरेज चल रहा है। पैसा कैसे बनेगा? पैसा बनाना गोल है हमारा, अच्छी कंपनियां खरीदना नहीं है, कंपनी खरीद के पैसा बनाना है। योर गोल इज टू मेक मनी एंड देन जब तक मूविंग एवरेज फॉलिंग है तब तक पैसा नहीं बनेगा। सो यहाँ पे मूविंग एवरेज फॉलिंग दिख रहा है हमें, सो वी डोंट नीड टू बाय दिस कंपनी एज ऑफ नाउ सिंस वीकली इज फॉलिंग मूविंग एवरेज। देन डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस से आप देख सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट था देन वहीं पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। सो बेसिकली आप ओवरऑल अगर देखने जाओ तो डेली चार्ट पे शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है। यहाँ पे हम एक बार वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम में कुछ मूवमेंट दिख रही है, दैट्स अगेन अ गुड साइन। सी दिस राइज इन वॉल्यूम एंड अगेन राइज इन वॉल्यूम। अब कमेंट में बताना कि ये इतना डीप जाना अच्छा है, लाइक मज़ा आता है, सीखने मिलता है, समझने मिलता है। एंड आर यू एबल टू मेक मनी, बिकॉज हमें व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, सिद्धार्थ वी मेड दिस मच मनी, थैंक यू, ये वो। सो लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल दैट पीपल आर मेकिंग मनी विद दिस, बट आर यू मेकिंग मनी विद इट? येस, नो। वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, दैट्स अ गुड साइन। सो एक बॉटम के जैसा लग सकता है बट देन आई डोंट वांट टू गो अग्रेसिव। सी मेरा गोल 5% का नहीं है, मेरा गोल 50% का है, मेरा गोल डबल का है।
सो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो एक बार राइजिंग होने के बाद में आई कैन सी ITC2 ट्रेड अगर मुझे प्रॉपर टेक्निकल्स पे मिले तो फंडामेंटली थम्स अप। टेक्निकली यहाँ पे करंट चार्ट पे, वीकली चार्ट पे कोई बाय के सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, बट डेफिनेटली अगर डेली चार्ट पे मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। आई वुड बी हैप्पी टू ट्रेड। एंड यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि 44 पे सपोर्ट लेके एक बार प्राइस ऊपर गया भी है। सो इस तरीके से मैं ट्रेड करना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये वीडियो काम लगा हो, एक प्रोफेशनल अप्रोच मिला हो ये वीडियो से, तो आप इसको अपने दोस्तों को भेज सकते हो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे रख सकते हो, तो ताकि बाकी लोग भी ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग का अप्रोच देख पाए, सीख पाए, समझ पाए। बाकी मैं आपको मिलूंगा कल 6 स्टॉक के साथ में, वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज के साथ में। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।